अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि साल 2025 के 2 लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं। एक 12 जनवरी को कंडक्ट हुआ है और दूसरा जो है वो 13 अप्रैल को कंडक्ट हुआ है। अलबत्ता जो तीसरा लॉ एडमिशन टेस्ट है वो 1 जून 2025 को कंडक्ट होने वाला है। तो वो तमाम बच्चे जो अपने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स की वजह से या प्रीवियसली जो मुल्क की सूरत हाल थी उसकी वजह से लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि 13 मई 2025 तक तीसरे लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता था, वो तमाम बच्चे अब कन्फ्यूज़ हैं कि साल 2025 का चौथा लॉ एडमिशन टेस्ट कब कंडक्ट होगा, किस तरीके से वो इस लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं और क्या वो बच्चे जो साल 2025 के चौथे लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करेंगे उनको इस साल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा या नहीं। आज की वीडियो का मौजू ये है। इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वो तमाम बच्चे जो 1 जून 2025 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं, आप तमाम लोगों को मैं एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि आप लोगों ने अपनी तैयारी को भरपूर तरीके से करना है और 1 जून के लैट को लाजमन क्लियर करना है। अगर आप चाहते हैं कि साल 2025 में जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन ऑफ़र करें आप उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंसीडर हो सकें, तो इस लॉ एडमिशन टेस्ट को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है। अभी भी आपके पास टाइम अवेलेबल है। दी लॉ अकेडमी अपने तमाम स्टूडेंट्स को इस वक्त जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव लैट प्रिपरेटरी कोर्स ऑफर कर रही है। स्क्रीन पर तमाम की तमाम डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इस कोर्स पर आप तमाम लोगों को इस वक्त डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है। तो अगर आप घर बैठ के लॉ एडमिशन टेस्ट को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं और साल 2025 में लाजमन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आप लॉ एडमिशन टेस्ट को हमारी सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारी टीम के साथ इन टच आइए ताकि तमाम की तमाम डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर की जा सकें। जिस तरह से प्रीवियसली मैं आप तमाम बच्चों को बताता रहा कि जो 1 जून को लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हो रहा है ये तमाम की तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैंडेटरी टेस्ट है। आप तमाम लोग देखेंगे कि जून से ऑनवर्ड जो है आपकी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी भी अपने एडमिशन ओपन करेगी, बहरिया यूनिवर्सिटी भी अपने एडमिशन ओपन करेगी, इसके अलावा इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी अपने एडमिशन ओपन करेगी और ये तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ आपसे रिक्वायर करेंगी कि आपका पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका हो, यानी कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका हो, साथ साथ लॉ एडमिशन टेस्ट आपने क्लियर कर लिया हो। अब जब आप इन यूनिवर्सिटीज़ को कहेंगे जी 1 जून का टेस्ट तो हमने दिया नहीं है, हमने इसके बाद जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना है, फॉर एन एग्जांपल जुलाई के महीने में कंडक्ट होता है, अगर उसमें अप्लाई करना है तो क्या आप हमारी एप्लीकेशन को कंसीडर करेंगे? तो ये यूनिवर्सिटीज़ आपको सिंपली रिफ्यूज़ कर देंगी, क्योंकि वो जुलाई का लॉ एडमिशन टेस्ट जब कंडक्ट होगा उसका रिजल्ट कहीं जाके अगस्त के करीब आएगा। तो अब आप तमाम लोगों को ये यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रिफ्यूज़ कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि पूरे जो है वो पाकिस्तान की तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ आपको रिफ्यूज़ कर देंगी। मोस्टली वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो जून और जुलाई के महीने में अपने एडमिशन ओपन करेंगी वो आपसे लॉ एडमिशन टेस्ट आपका जो है वो पास रिक्वायर करेंगी। अच्छा, एक और चीज़ भी जहन में रखिए कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ अब लॉ के एडमिशन ओपन करती हैं वो आपको ये ऑप्शन कतन प्रोवाइड नहीं करती कि इसके बाद होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट आप क्लियर कर लीजिएगा या जिस लॉ एडमिशन टेस्ट में आप अभी अपेयर हुए हैं उसका रिजल्ट अगर 1 महीने में आए तो वो सबमिट कर दीजिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं आपका लॉ एडमिशन टेस्ट उस वक्त पास होना चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्सिटीज़ लॉ एडमिशन टेस्ट की डेट्स को देखती नहीं है। लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने के लिए HEC की तरफ से क्वालिफिकेशन ये है कि 12वीं जमात के पर्चे आप दे चुके हों। अब 12वीं जमात के पर्चे देने के बाद अभी जो है वो जुलाई के महीने में एक लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस होगा जिसमें बच्चे अभी अप्लाई करेंगे। सेकेंड ईयर के इम्तिहान से जो है फ्री होने के बाद उसमें बच्चे अप्लाई करेंगे और HEC के अकॉर्डिंग वही बच्चे एलिजिबल होंगे। अब यूनिवर्सिटीज़ उससे पहले आपसे कहती हैं कि लैट का रिजल्ट लेके आएँ, आपने लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो पास कर लिया होगा। तो कैसे हो सकता है कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है उसको वायलेट करते हुए स्टूडेंट्स लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट ले आएँ? लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ को बच्चों को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो एडमिशन डेट्स हैं इंटरमीडिएट के एग्जाम्स की डेट एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट करती हैं। तो ये तो आप इदारों का मसला है, इसमें बच्चों के जो है वो राइट्स को आप इन्फ्रिंज करते हैं। तो सबसे पहली तो रिक्वेस्ट उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ से है जब आप अपने एडमिशन ओपन करते हैं तो देखें, खुदारा देखें कि आप जिस टेस्ट को कंसीडर कर रहे हैं कि ये मैंडेटरी है, इसको क्लियर करना मैंडेटरी है, अप्लाई करने से पहले रिजल्ट होना चाहिए, तो जो बच्चे आपने एलिजिबल
एलिजिबल डिक्लेयर किए हैं, क्या उन्होंने वो लॉ एडमिशन टेस्ट दिया भी है या उन एलिजिबल बच्चों के लिए लैट उस इदारे ने अनाउंस भी किया है? मतलब अब तमाम के तमाम इंटरमीडिएट के बच्चे एलिजिबल हो गए हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए। अब HEC ने तो अभी तक लॉ एडमिशन टेस्ट एडवर्टाइज ही नहीं किया। जो 13 मई अप्लाई करने की लास्ट डेट थी उस वक्त तो उन बच्चों के सेकेंड ईयर के एग्जाम्स हो रहे थे और HEC के अकॉर्डिंग वो तो एलिजिबल ही नहीं थे। तो आप तमाम इदारों को देखना चाहिए कि आपकी कन्फ्लिक्ट ऑफ डेट्स की वजह से या आपकी नाकिस पॉलिसी की वजह से स्टूडेंट्स के राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, तो खुदारा इस चीज़ को अंडर कंसिडरेशन लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट की डेट के हवाले से। तो एक्सपेक्टेड डेट है कि जुलाई के महीने में एक्सपेक्टेडली ये एडवर्टाइज हो जाएगा, जुलाई के महीने में ही ये कंडक्ट हो जाएगा और अगस्त तक आप तमाम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं अगेन आपको बताता चलूँ कि ये एक एक्सपेक्टेड जो है वो अनाउंसमेंट की डेट है। हो सकता है कि इससे पहले एडवर्टाइज हो सकता है इसके बाद एडवर्टाइज हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जुलाई के महीने में कंडक्ट होगा। अब जुलाई के महीने में कंडक्ट हो रहा है तो या तो जुलाई के पहले हफ्ते में एडवर्टाइज हो जाएगा या जून के किसी आखिरी हफ्ते में जाके जो है वो ये एडवर्टाइज हो सकता है। और जून के आखिरी हफ्ते में एडवर्टाइज होता है तो उसका मतलब ये 15 जुलाई तक आपका टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे और अगस्त के 15 दिनों तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो तकरीबन बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो तो अपने एडमिशन्स को जो है वो क्लोज़ कर चुकी होती हैं, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ होप कि आप तमाम लोगों ने लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर लाजमी करना है। ऐसा नहीं कि पूरे पाकिस्तान में आपके एडमिशन्स के किसी जगह चांस नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चंद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान की बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ कंसीडर होती हैं वहाँ पर आपके एडमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था कि 1 जून के टेस्ट को जितने बच्चे अपेयर कर लेंगे वो तमाम बच्चों के पास मैक्सिमम चांसेस होंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकें। तो ये अपडेट्स थी जिसमें मैंने आपको तमाम लोगों को बताया कि नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कब एडवर्टाइज होना है और इसके साथ साथ कनेक्टेड मैंने आपको ये बताया कि उस लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने की वजह से या प्रीवियसली लॉ एडमिशन टेस्ट जो 1 जून को कंडक्ट हो रहा है उसको मिस करने की वजह से आपके कितनी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के चांसेस जो है वो कम हो सकते हैं और एक्सपेक्टेड पॉलिसी क्या हो सकती है। डिस्क्रिप्शन में आप तमाम लोगों के लिए हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें ताकि लैट और लॉ के हवाले से सारी अपडेट्स आपको बर वक्त हम पहुँचा सकें। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए इस बार अप्लाई नहीं किया। आप तमाम लोग स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी टीम के साथ इन टच आएँ ताकि नेक्स्ट लैट जैसे ही एडवर्टाइज हो, जैसे ही अनाउंस हो, आप तमाम लोगों को हम बर वक्त जो है वो अपडेट कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।